और बात करेंगे बिहार की, तो बिहार की सियासत में इन दिनों चर्चा सरयू राय के दौरे की है। सरयू राय झारखंड में रहते हैं, लेकिन बीजेपी बिहार से उनके रिश्ते काफी पुराने हैं और बिहार में कई मित्र हैं, जिनमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके काफी गहरे मित्रों में से गिने जाते हैं। और सवाल ये है कि अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, और इस मुलाकात के जरिए संदेश ये दिया जा रहा है कि जेडीयू अब झारखंड की राजनीति में बड़े ही गंभीर तरीके से दस्तक देगी और इसका असर जल्द ही दिखाई देगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जब से सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, बिहार का दौरा किया है, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू एक बड़ी हिस्सेदारी झारखंड में मांग सकती है। क्या लग रहा है, क्या कुछ चल रही है सियासी हलकों में वहां पर? नहीं, देखिए उदय जी, हिंदी फिल्म का एक गाना आप सुने होंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना, दुनिया वाले पूछेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से कहीं भी कोई चर्चा इस मुलाकात को लेकर नहीं की गई, लेकिन सरयू राय ने अपने एक्स पर ट्वीट जरूर किया और उस ट्वीट में एक मैसेज देने की कोशिश की, खास करके बीजेपी को, कि जो बीजेपी उनको झारखंड में नेगलेक्ट कर रही है वही बीजेपी आने वाले दिनों में फिर उनको जगह देगी। दरअसल में देखिए, आपको ये पता है उदय, चूंकि आप झारखंड में लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की है, कि सरयू राय जो है वो 2005 में जमशेदपुर से चुनाव जीते थे, फिर उनका टेन्योर क्या रहा, बन्ना गुप्ता से फिर वो चुनाव हारे, और 2019 में जब वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां पर रघुवर दास जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको उन्होंने चुनाव में हराया था। और उसके बाद से बीजेपी के साथ इनके रिश्ते जो है वो लगातार तल्ख होते रहे, रिश्तों में तल्खियां जो है वो बढ़ती रही। और इस बार लोकसभा चुनाव में धनबाद से ही अपनी किस्मत को आजमाना चाह रहे थे, लेकिन वहां से वो चुनाव नहीं लड़े। तो अब कहीं ना कहीं से सरयू राय को ये बातें टीस मारती हैं कि जिस बीजेपी को उन्होंने बड़ा किया, जिस बीजेपी की आज केंद्र में सरकार है, पिछले 10 साल से झारखंड में सरकार हुआ करती थी, लेकिन उसी सरयू राय को किस तरीके से बीजेपी ने हाशिए पर लाकर रख दिया, तो जाहिर है कि वो जवाब देंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार उनके पुराने मित्रों में से रहे और संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं। इनकी जब समता पार्टी का गठन हुआ था उसमें भी सरयू राय की बड़ी भूमिका थी उस पार्टी का गठन करवाने में। तो नीतीश जी के साथ अपने रिश्तों को एक बार फिर से रिफ्रेश करने के लिए वो पटना आए हुए थे और पटना में लगभग 2 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद जो बातचीत हुई है उसमें यह है कि आने वाले दिनों में जेडीयू को अगर बीजेपी तरजीह नहीं देती है झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में सरयू राय की पार्टी के साथ जदयू जो है वो चुनाव लड़ सकती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरयू राय चूंकि जाति से वो राजपूत है और झारखंड में जो है वो राजपूतों की भी अच्छी आबादी है, कुर्मी की अच्छी आबादी है, तो नीतीश कुमार कुछ सीटों को निश्चित तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। तो ये चीज चूंकि पता है नीतीश कुमार को भी और सरयू राय को भी, तो ये ट्वीट का मतलब सीधे तौर पर यह है, क्योंकि आप ट्वीट में देखे होंगे तो उन्होंने लिखा है कि शेष चुनावी औपचारिकताओं पर जदयू नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा। इसका मतलब है कि जेडीयू के साथ उनकी डील लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब आगे कैसे क्या लड़ाई लड़नी है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्या है कि वो एनडीए के साथ है और ऐसी स्थिति में उनको पहले बीजेपी के साथ बात करनी होगी। जब बीजेपी उनको इग्नोर करेगी उसके बाद वो सरयू राय के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। क्या ये भी हो सकता है कि सरयू राय और जेडीयू तालमेल कर ले और फिर नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ जाकर के तालमेल कर ले? क्योंकि देखिए 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की को हार का सामना करना पड़ा है, मात्र 240 सीट है। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा अपने एलायंस को लाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। तो हो सकता है कि सरयू राय एक बार फिर से नीतीश कुमार के माध्यम से वो बीजेपी में उनकी एंट्री हो जाए। तो जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कई बातें हुई हैं और वो बातें जो है वो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर दुनिया वालों को पता चल जाएगा जब जेडीयू इस पूरे मामले को लेकर खुलकर अपनी बातों को रखेगी। बिल्कुल, और बड़े सियासी मायने हैं। कहा जा सकता है कि अब सरयू राय सीधे सीधे बीजेपी की तरफ ना जाकर नीतीश कुमार के जरिए जाना चाह रहे हैं, और क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का खूंटा अब काफी मजबूत है, वो अपनी जो बात रखेंगे उसे कोई काट नहीं सकता। देखिए, बिल्कुल, जो मैंने आपसे शुरू में भी जो हम लोग जो ये सारगर्भित चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि क्योंकि सरयू राय जो है झारखंड की राजनीति को न सिर्फ उन्होंने जिया है बल्कि बिहार और झारखंड की राजनीति को उन्होंने समझा भी है काफी करीब से। और जब झारखंड अलग हुआ तो उसके पहले बिहार झारखंड एक हुआ करता था। यही मूल रूप से वो आरा के रहने वाले हैं सरयू राय। और नीतीश कुमार के साथ वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के विषय में यह कहा जा रहा है कि भाई 12 सीट के साथ बिहार में मजबूत पकड़ नीतीश
नीतीश कुमार ने एनडीए में अपनी बनाई, और यही वजह है कि अगर वो सरकार से भी अपना समर्थन वापस लेंगे तो सरकार भी गिर सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है उदय जी कि चूंकि बीजेपी को ये पता है कि अब एलाइड पॉलिटिक्स में बीजेपी भी ज्यादा विश्वास कर रही है। इस बार जो करारा झटका लगा, और देखिए आपकी कल जो चुनावी परिणाम आया है 13 विधानसभा का, उसमें भी बीजेपी को करारा झटका लगा है, 2 सीट मात्र जीती है। तो ऐसी स्थिति में अब ये चीज लग रहा है बीजेपी को भी कि जितने ज्यादा से ज्यादा सहयोगी दल उनके साथ जुड़े, उनके लिए उतना अच्छा पॉजिटिव होगा। और यही वजह है कि चाहे वो महाराष्ट्र में जो इस साल चुनाव होने वाला है, चाहे हरियाणा में चुनाव होने वाला है, या फिर झारखंड में चुनाव होने वाला है, और इस तीनों स्टेट की अगर बात करेंगे तो सिर्फ झारखंड में जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, बाद बाकी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी ये कोशिश जरूर करेगी कि महाराष्ट्र हरियाणा के साथ साथ झारखंड में भी वो अपनी सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनाने में सफल रहे, और उसमें सरयू राय की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। हालांकि सरयू राय का क्या जनाधार है झारखंड में, सरयू राय के आने के साथ आने से कितना वोट बैंक प्रभावित होगा, कितना वोट में इजाफा होगा, ये तमाम चीजें तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतना तय कि सरयू राय एक फेस जरूर है झारखंड में, और वो नीतीश कुमार के माध्यम से एक बार फिर से बैकडोर से ही सही लेकिन बीजेपी में एंट्री लेना चाहते हैं। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ होता है। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।